सभी साथियों को नमस्कार फिर से। और हमेशा की तरह विषय स्पष्ट है। एनएचएम जो स्वास्थ्य कर्मियों की जो अभी प्रदेश में हड़ताल चल रही है, आज लगभग 29-30 दिन होने को आ रहे हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और विषय ऐसा है कि मतलब मुझे जो लगता है, काफी सारी बातें अभी मैं गोपनीयता के कारण नहीं, एक वैश्वासिक नातेदारी, एक जो टर्म होता है ना प्रशासनिक शब्दावली में, फिड्यूशरी रिलेशनशिप की जो बात है, उसके अंतर्गत आप लोगों से साझा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि एनएचएम जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, इनकी हड़ताल आज जिस स्वरूप पे आ गई है, ये निस्संदेह गैर जवाबदेही और किसी समस्या के समाधान नहीं करने की प्रबल इच्छा का द्योतक है। ये जो एनएचएम कर्मियों का जो मामला चल रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों का, मतलब मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, और इसमें अभी हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और बातें भी स्पष्ट होती जाएंगी। मुझे जो मेरी जानकारी है, शुक्रवार रात तक, सोमवार को यह आदेश आया स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया साहब का, शुक्रवार की रात तक लगभग 10 बजे तक एनएचएम कर्मियों की लगभग मांगे, हालांकि उन्होंने 10 सूत्री मांगे दी थी, लेकिन सरकारी तौर पे लगभग 5 मांगों पर पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी थी। और चूंकि मैं दोनों तीनों पक्षों के समन्वय में था, मैं प्रक्रिया को मैं बार बार कह रहा हूं कि वैश्वासिक नातेदारी के आधार पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो लगभग शुक्रवार की रात तक जो चीज सहमति पूरी तरह से बन चुकी थी, शनिवार को यह हड़ताल टूटने वाली थी। और मैं समस्त संबंधितों को मैंने सूचित भी किया था कि लगभग अब चलिए, गतिरोध जो है वो प्रदेश में समाप्त होने वाला है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पटरी पर आने वाली है। शनिवार सुबह 11 बजे मुझे बेहद महत्वपूर्ण पदाधिकारी से ये आश्वासन मिला और भरोसा मिला कि हाँ, हम आदेश निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि जब शनिवार को ये आदेश नहीं निकला तो थोड़ी सी चिंता तो हो रही थी। और चूंकि प्रशासनिक मामला हम सभी जान रहे हैं, प्रदेश में अभी प्रशासन की क्या व्यवस्था चल रही है, तो मुझे एक स्थान से बधाई भी आई कि प्रतीक जी बधाई हो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, विषय नहीं है, मुझे अधिकारियों पर पूरा भरोसा है, इसीलिए जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये बधाई, मतलब और मेरी भी नहीं है, तो संघ का आंदोलन है, चूंकि एनएचएम कर्मी जो संघ है वो आंदोलन कर रहा है, या उनकी मेहनत का भी पूरा प्रयास रहेगा। और अब इसी बीच मसला क्या हुआ, मैं अपने विद्यालय के दोस्तों से, आप कहेंगे विद्यालय के दोस्त बीच में कहाँ से आ गए, तो रविवार को हमारे स्कूल का रियूनियन था। लगभग पूरे देश विदेश से लगभग 100 हमारे साथी आए इस रियूनियन में। और इस पूरे प्रयास समन्वय के कारण मेरा जाना नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था निश्चित तौर पे कि अंत में कुछ चीजें तो गड़बड़ हो सकती हैं, तो वो संवादहीनता कहीं ना आ जाए, उसके कारण मैं यही था। और मैं अपने सभी स्कूल के दोस्तों से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से माफी मांगता हूं कि आप लोगों के साथ में नहीं रह सका, वो एक बहुत बड़ी कमी खली। लेकिन खैर, विषय वो नहीं था, विषय प्रदेश का है। तो जब शुक्रवार की रात को पूरा एक एक शब्दावली फाइनल हो गई थी कि हाँ हाँ, ये शब्द निकलने हैं एनएचएम हड़ताल के संदर्भ में, शनिवार की सुबह मुझे पूरी तरह से भरोसा दिला दिया गया हाँ कि सरकार से आदेश निकल रहा है। लेकिन चलिए, हमने माना कि भाई शनिवार छुट्टी थी और रविवार छुट्टी थी, तो आदेश नहीं निकल पाया। सोमवार सुबह फिर मुझे बहुत प्रामाणिक स्थान से समाचार आया, फोन प्राप्त हुए, मैंने पूछा कि क्या अपडेट है, अभी तक हुआ नहीं, तो बोले अब आदेश बन रहा है, निकल जाएगा। लेकिन जब आदेश आता है, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास मुझे यह आदेश प्राप्त हुआ अलग माध्यम से, तो आदेश देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मैं ईमानदारी से आपसे बता रहा हूं। और उसका कारण क्या था? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो जी, तो उसका कारण क्या था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन क्यों निकल गई? कारण ये था कि सब जो आदेश जारी हुआ स्वास्थ्य सचिव जी के नाम से, नीचे अमित कटारिया साहब के हस्ताक्षर थे उसमें डिजिटल, उसने पूरी तरह से इस पूरे आंदोलन की जो चीजें व्यवस्थित होने वाली थी, इस आंदोलन के सम्मान को
इस आंदोलन के साथ जो जुड़ी हमारी माता बहनें थी, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंदोलन स्थल पर बैठी थी और अपनी मांगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बहुत शालीन तरीके से उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। उस आदेश ने बता दिया कि सब एनएचएम कर्मी जो हैं उनका सम्मान तो कम से कम अधिकारियों के लिए मायने नहीं रखता। मैं अधिकारी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आदेश जहां से जारी हुआ, मैं वहां की बात करूंगा। एक तरीका होता है प्रशासन में जो मैं समझता हूं, और मैं अधिकारियों को भी अपने ट्रेनिंग में कहता हूं कि शब्दावली बड़ी मायने रखती है जब आप कोई भी ऑर्डर जारी करते हैं। तो इस आदेश में क्या हुआ, एक तरफ इनको यह बताया गया कि सरकार की सद्भावना है कि साहब हम हाँ आपकी मांगों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद और इन मांगों में भी जिन बातों पर सहमति बन चुकी थी शुक्रवार देर रात्रि तक, उस तरह की न शब्दावली का जिक्र था, न उस तरह की बातों का जिक्र था। जो कि पहले से बातचीत चली आ रही थी एनएचएम कर्मियों से, इस आदेश में पूरी तरह से उसी बात का जिक्र था। और एक तरह से यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं समन्वय जो हुआ प्रशासन के स्तर पर संबंधित जगह से, प्रशासन ने शायद उसको ओवरलुक किया। तो अब इसमें मसला क्या है, अब इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि जब यह आदेश निकलता है तो यदि सरकार की वास्तव में इच्छा है आंदोलन को तोड़वाने की, तो आंदोलन का अपनी एक प्रकृति होती है, यह हम सबको पता है। आंदोलन में व्यक्ति पीड़ित भी रहता है, उत्तेजित भी रहता है, आवेशित भी रहता है, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर भी हुआ रहता है, और वहीं मानसिक भावनाएं उद्वेलित भी हुई रहती, बड़ी मिश्रित प्रतिक्रियाएं रहती हैं आंदोलन में। तो जब आप ये आदेश निकालते हैं और उसके नीचे लिखते हैं यदि आप 16 तारीख तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको इस विभागीय नियम के तहत आपको 1 महीने का नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब मैं आंदोलन से अलग हट रहा हूं, अब मैं प्रशासनिक जवाबदेही पर आ रहा हूं। मुझे लगता है इस तरह का आदेश छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में आज तक में, जब से ये प्रदेश बना है, इससे बड़ा मजाकिया आदेश कोई नहीं हो सकता है। मतलब ये सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, इन्होंने हमारी सरकार पर बहुत बुरी तरह से धब्बा लगाया है। और धब्बा क्यों लगाया है कि सब जो आदमी व्यक्ति पहले से पीड़ित है, जो महिलाएं, दीदी, बहनें सब पीड़ित हैं, वहां पे बैठी हैं, भाई हैं, सबका परिवार है, सब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी नौकरी को चुनौती, मतलब नौकरी हाथ पे लेकर वहां पे लगे हैं कि पता नहीं सरकार कब बर्खास्त कर दे। और उसके बाद आप कहते हैं कि सब ये हम सद्भावना पूर्वक काम कर रहे हैं और आप लोग तत्काल ज्वाइन करिए। मतलब क्या आंदोलनकारियों की कोई सद्भावना नहीं थी? सब 10 सूत्री जो मांगे थी वो 5 तक आना उनकी बहुत बड़ी सद्भावना थी। और मैं आप लोगों को बताऊं, सभी साथियों को, सरकार को नहीं बता रहा हूं ये चीज, आंदोलनकारियों की जितनी भी 10 सूत्री मांगे थी बहुत जेन्युइन मांग थी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे राष्ट्र में स्वास्थ्य और शिक्षा, दो ये ऐसे विभाग हैं जो कम से कम संविदा कर्मचारियों के आधार पर नहीं होने चाहिए। और जो इतने समय में मैं संविदा कर्मचारियों से जो मैंने बातचीत की, उससे मुझे ये समझ में आया कि ये सभी टेक्निकल स्टाफ है और जिनकी फील्ड लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो शिशु मृत्यु दर कम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, चाहे पोषण से संबंधित हो, यानी इनकी जगह दूसरे को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कोरोना काल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, जब हम लोग सब घरों में बैठे थे और बहुत चुनिंदा साथी लोग अपनी जान हाथ पे लेकर समाज के लिए लगे हुए थे, उनमें एक ये भी थे एनएचएम के कर्मी। तो यदि ये अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, अपने जीवन को नहीं देखते हुए, यदि अपने परिवार की चिंता छोड़ते हुए ये यदि हमारे लिए समय दे रहे हैं, हमारे लिए मतलब सरकार के लिए, क्योंकि सब ये आईएएस तो जाएंगे नहीं जो पीपीई किट पहन के, ये आईएएस तो कभी आंगनबाड़ियों तक पहुंचेंगे नहीं सिवाय आदेश निकालने के। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ऐसा अपमानजनक आदेश निकालना अपने आप में बहुत बड़ी प्रशासनिक धृष्टता है। आज मैं जितनी बातें कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूं। ये तो ये जो प्रशासनिक धृष्टता हुई है, अब इसके पीछे की क्या वजह है, मैं इस पे आता हूं। तो मैं अब आंदोलन से थोड़ा सा अलग हो रहा हूं कि प्रशासनिक जवाबदेही क्या है। अब मेरा ये मानना है कि ये जो आंदोलन के हमारे साथी कह रहे हैं कि सब सरकार का ये निर्णय है, मैं यहां पे आंदोलनकारी साथियों से अब डिफर करता हूं।
अब मेरा ये मानना है कि प्रदेश में जो हमारी सरकार है, मतलब अब तो मुझे, मैं बताता हूँ, बार बार शर्म आती है मुझे अपनी सरकार, हमारी सरकार शब्द कहने में, क्योंकि हमारी सरकार अब नहीं रह गई है। जिस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं, मैं फिर विषय से नहीं भटकूंगा, फिर वापस आ रहा हूं। तो यह निर्णय सरकार का नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार जब निर्णय लेती है, इस चीज को आप थोड़ा बारीक से समझिएगा, सरकार जब निर्णय लेती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा तत्व है जवाबदेही का, वो होता है कि साहब ये निर्णय लिया जा रहा है तो किस आधार पर लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे एक तर्क और तथ्य होते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं जिस प्रक्रिया से अप्रैल से निकल रहा हूं, ना तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण पे सरकार जवाब देने के मूड में है, क्लीन चिट पे, ना सरकार सुबोध सिंह साहब पर जवाब देने के मूड में है कि सुबोध सिंह साहब को भी लगे इतने पत्रों का जवाब कैसे दिया जाए। आप देखिए, खाद यदि नहीं आई तो उस पर भी जवाबदेही के मूड में कोई नहीं बैठा हुआ है। इसके बाद आप विद्युत सब्सिडी, बिजली का जो बिल सब्सिडी है, इस पर निर्णय ले लिया गया। साहब कहां से लिया गया किसी को नहीं पता, बस ये कहा गया सरकार का निर्णय है। तो साहब मैं तो ये मानता हूं ये सरकार का निर्णय नहीं है। आप इस पूरे प्रकरण में, चाहे आप राजस्व में जाइए, चाहे पर्यावरण पे चले जाइए, चाहे स्वास्थ्य पे चले जाइए, चाहे कहीं पर भी चले जाइए, कहीं भी विभागों में 45, 42, 45 जो भी विभाग होंगे, हर जगह निर्णय लेने वाले 2 या 4 व्यक्ति हैं जो कि आज पद पर बैठे हुए हैं। मैं इसीलिए मानता हूं कि यह निर्णय सरकार का नहीं है, क्योंकि सरकार का निर्णय होता तो जवाबदेही होती। इस निर्णय में कहीं पर भी जवाबदेही दिखाई नहीं दे रही है। और इस निर्णय के पीछे मुझे क्या वजह लग रही है, मैं अब व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा हूं, ये संभावना है, इसका मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, कि जब सब चीजें तय हो जाती है और आखिरी समय में आप चीजों को, आदेश को बदलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मुझे ये लगता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग का जो भ्रष्टाचार है, वो स्वास्थ्य कर्मियों की आर्थिक, वैधानिक और न्यायोचित मांग को पूरा करने में आड़े आ रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग में का जो इतना बड़ा बड़ा भारी भरकम जो बजट है, क्या उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित रखने के लिए क्या इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जबकि उसी दिन मध्य प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा कर दी गई। जिस दिन हमारी ये मीटिंग फाइनल हुई थी, शुक्रवार की रात को, उस दिन मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि सर 10 साल से ज्यादा जो भी एनएचएम कर्मचारी हैं उनको हम नियमित कर रहे हैं। और यहां तो नियमितीकरण तक की बात नहीं थी, अनुकंपा नियुक्ति तक की बात नहीं थी। मतलब मैं सच में कह रहा हूं, मैं एनएचएम कर्मचारियों और पूरे संघ का दिल से मतलब धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो पूरी बातचीत, संवाद और समन्वय में जो लचीलापन रखा हुआ था और अभी तक रखा हुआ है, तो यदि वो इतनी महत्वपूर्ण मांगों को छोड़कर बहुत बेसिक मांगों पर भी यदि आ गए, ग्रेड पे की बात, ग्रेड पे देना सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कहा कि समिति बना देंगे। हम लोग प्रशासन एकेडमी में ट्रेनिंग में बताते हैं कि सब जब समिति की बात होती है या सरकार को कोई निर्णय को टालना होता है तो वो क्या लिखती है? मार्गदर्शन दें, निर्देश प्राप्त करें। जैसी फाइल में मार्गदर्शन आया, निर्देश आया, कमेटी आई, इसका मतलब वो सब फाइल चले गई ठंडे बस्ते में। और हमारा तो मोदी की गारंटी में वादा था। तो सब जब हम वादा करते हैं और जब यहां आते हैं जमीनी स्तर पर, तो 16,000 एनएचएम कर्मी, अच्छा स्वास्थ्य विभाग में 27,000 कर्मचारी हैं जिनमें से 11,000 को यह फायदा मिल रहा है, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। सरकार इसकी जवाबदेही कब फिक्स करेगी? अब मैं आता हूं अमित कटारिया साहब पे। अमित कटारिया साहब, एक समय आपका इंप्रेशन मेरे ऊपर बहुत अच्छा था। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं कौन होता हूं ये सब बात करने वाला, और मैं आपके ऊपर प्रश्न उठाने वाला कौन होता हूं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एक समय आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, निर्णय लेने में आपकी मजबूती थी। लेकिन इस पूरे एनएचएम आंदोलन में जितनी बार मैंने आपसे संवाद किया, ना आपने फोन उठाया, ना आपने एक मैसेज का जवाब देना उचित समझा, और सबसे बड़ी बात, ये जो होता है ना ब्यूरोक्रेटिक टिपिकल एक तरीका, जिस दिन आदेश आता है उस दिन से कटारिया साहब सोमवार तक की छुट्टी पर। क्यों जाना पड़ा साहब छुट्टी पर? क्योंकि मालूम था एनएचएम कर्मियों की मांग हम पूरी कर नहीं रहे हैं, बर्खास्तगी का आदेश निकाल रहे हैं,
तो सब बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शुतुरमुर्ग बन जाओ, छुट्टी लेकर चले जाओ, ना हम फोन उठाएंगे। ऑफिस में कोई फोन करेगा तो ऑफिस में ये बता दिया गया है कि साहब छुट्टी पर गए हैं, मंडे को आएंगे। मैं मानता हूं आप छुट्टी पर गए हैं, लेकिन मेरा बहुत जेन्युइन प्रश्न है, एनएचएम कर्मियों की इस गंभीर हड़ताल के वक्त क्या स्वास्थ्य सचिव का छुट्टी पर जाना उचित काम है? क्या आप जिम्मेदारी से बच रहे थे? मतलब मेरी समझ से परे है। जब इतना गंभीर विषय चल रहा है, जब रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है, कटारिया साहब छुट्टी पर गए हुए हैं, सोमवार को उपलब्ध होंगे, ऐसा क्या कारण था कटारिया साहब? प्रियंका शुक्ला जी, प्रियंका शुक्ला जी ने तो निरंतर संवाद का क्या किया है, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। तो मतलब वो तो संवाद के समय मैंने भी देखा। खैर, मैं फिर कह रहा हूं, वैशासनिक गोपनीयता पे नहीं जा रहा हूं। तो स्वास्थ्य सचिव का इस अहम मौके पर छुट्टी पर जाना क्या संकेत देता है? मैं बताता हूं क्या संकेत देता है कि साहब हमने तो कर दिया और तुम छोटे कर्मचारी हो, तुमको आना पड़ेगा, नहीं तो मैं इतनी औकात रखता हूं कि 2 मिनट में तुम्हारी नौकरी खत्म कर दूंगा। ये दिखाता है। तो सब सरकारें जो है ना, वो एटीट्यूड और एरोगेंस से नहीं चलती हैं। सरकारें समन्वय, संवाद से चलती है। और जब आप इतने गंभीर मुद्दे पर ये कह रहे हैं तो कटारिया साहब, मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो पूरी ब्यूरोक्रेटिक माहौल चल रहा है ना प्रदेश में। कल मैंने पढ़ा, मतलब ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, रवि भगत जी को भी समझ में आया कि हाँ भाई ओपी चौधरी जी ऐसा कर रहे हैं। फिर कल एक डॉक्टर विमल चोपड़ा जी का भी पत्र वायरल हो गया है। ओपी चौधरी जी ने आधे पौन घंटे बैठा के टाइम नहीं दिया तो वो एक पत्र लिख कर आ गए हैं। तो ये जो पूरी ब्यूरोक्रेसी, जो लीडरशिप आ गई है ना, कि सब खेलेंगे हम, तो मैंने तो फेसबुक पे लिखा कि भाई ब्यूरोक्रेसी जहां आएगी वहां अराजकता आनी ही आनी है। क्योंकि इनको जनता से, जनता की हितों की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है सर कि सब एक फाइल आ रही है उसका आदेश कर दीजिए, समन्वय संवाद क्या करना है इसकी इनको कोई फर्क नहीं। मैं तो खेमका साहब का इंटरव्यू इसीलिए कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में जब वो थे, उनके तो कितने 27 तबादले हुए, वो एक लाइन कहते थे कि सब मैं जब सेवा में रहा तो हाँ, राजनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी मैंने अपने निर्णय में रखी, मेरे ऊपर रिश्वत का आरोप नहीं रहा, ना कोई आज तक सिद्ध कर पाया, इसलिए ट्रांसफर होते गए। लेकिन पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने रखी कि भाई हाँ, राजनेताओं को क्योंकि चुनाव लड़ना पड़ता है तो हम इतना ध्यान रखें कि उनकी छवि खराब ना हो। और आप जैसा बौद्धिक समझदार आदमी ये ऐसा निर्णय ले रहा है, ये मेरी समझ से परे है। जैसे सुबोध सिंह साहब शांत हैं, किसी भी विवादित मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं, उद्योगों को लोड फैक्टर में 25% की छूट दे दी, क्या डील हुई, कैसे निर्णय हुआ, कुछ नहीं बताया, आप भी एक आदेश करके चले गए। जवाबदेही कब तय होगी कटारिया साहब? आज एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल और तीव्र हो रही है। अब आप उनको कहेंगे कि साहब सरकार के लिए वो गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या करें बेचारे, बताइए आप। बच्चे को यदि आप बात नहीं सुनेंगे, वो आपके सामने रोएगा, हाथ पैर पटकेगा, चीजों को फेंकेगा, यही तो करेगा ना। और आप वही चीजें आप अपने एनएचएम कर्मियों के साथ कर रहे हैं। क्या कोई बाहरी लोग हैं क्या? हमारे परिवार का हिस्सा है कटारिया साहब, जो हमारे मतदाता है। मतदाता भी छोड़ दीजिए, प्रदेश, अब हमारी सरकार आ गई है, अब मैं कांग्रेस भाजपा नहीं कर रहा हूं। हमारे पास जो भी आएगा, यदि समस्या उचित है तो हमको उसका समाधान करना पड़ेगा, और हम नहीं कर रहे हैं तो हम अयोग्य हैं, हमको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और यदि हमारे निर्णय से अराजकता फैल रही है तो मुझे लग रहा है ये आत्मसंबंधन का विषय है। फिर कटारिया साहब, ये आपके लिए भी है और आज ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े वर्ग में है। नौकरशाहों में जितने आईएएस बैठे हुए हैं अभी, उनमें से अधिकतर, मैं ऐसे आईएएस के नाम अब यहां नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा सा क्योंकि सम्मानजनक स्थिति रख लिया हूं, ऐसे कितने अधिकारी हैं जो आप लोग भी जानते हैं, जो डिप्रेशन की टैबलेट्स खा रहे हैं। कारण कि वो ऑफिस जाते हैं, वहां काम का डिप्रेशन है। क्यों डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि सब दबाव में काम करना पड़ रहा है। दबाव में नहीं करना पड़ रहा है तो मेरी हरकतें ऐसी हैं, पैसा लेना है, ये करना है, वो करना है, उसका दबाव अलग आ रहा है, पीछे लोग पड़े हैं कि साहब ये हो रहा है। तो सब, अब कटारिया साहब ये बात आपसे हट गई है, अब ये सामान्य बात हो रही है। हो ये रहा है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रशासनिक जवाबदेही कब आएगी। मैं तो सैल्यूट करता हूं कि एनएचएम कर्मी आज अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या किसी आईएएस में, किसी सेक्रेटरी में ये हिम्मत है कि वो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है?
कि सब कहे नहीं, जो जेन्युइन काम है वो मैं फाइल में लिखूंगा। तो सब आईएएस, ये आंदोलन आप लोगों को दिखा रहा है, आप लोग को आईना दिखा रहा है कि आप लोगों की स्थिति उस बेचारे जमीनी स्तर पे काम करने वाले एनएचएम कर्मी, रोजगार सहायक, मितानिन से भी बदतर है, क्योंकि आपको नौकरी की लालसा और लालच है। इन एनएचएम कर्मियों को नहीं है, क्योंकि ये सच में योगदान दे रहे हैं और आप लोग एक पद पाकर उसका दोहन कर रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत लंबे समय तक मैंने देखा है, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही थी तो एक महिला आईएएस का लगातार फोन आ रहा है, प्रतीक जी सरकार किसकी बन रही है, सरकार मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। दिन में 4 फोन। आखिरी मैंने झल्ला के उनसे कहा, मैंने कहा यार आप अधिकारी लोग हो, आपको तो काम करना है, आपको क्या करना मुख्यमंत्री बनने से, आप लोग चुपचाप काम करिए शांति से। वो बात उनको बुरी लग गई। तो भाई अधिकारी जब आप हैं तो आपको मुख्यमंत्री से क्या करना, मंत्री से क्या करना। आप यदि एनएचएम कर्मियों की जेन्युइन मांगे हैं तो उसको आप पूरा करना था। और यदि बजट की बात आ रही थी तो साहब ओपी चौधरी साहब से बात करते। ओपी चौधरी साहब ने तो प्रदेश में इतना बढ़िया कायाकल्प करना शुरू कर दिया, इतने रोजगार पैदा कर दिए हैं। अभी मैंने उच्च शिक्षा का भी पढ़ा और भी तमाम चीजों का, कि सब स्वीकृत कर रहे हैं साहब। उच्च शिक्षा में आप नौकरी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप यहां पर स्वास्थ्य में लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। लोगों का जो जीवन है ना, उसको आप बचा रहे हैं स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य जो है वो नौकरी जनरेट करने का विषय नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य का विषय है। और ओपी चौधरी साहब, यदि ऐसी कोई दिक्कत आ रही थी तो चूंकि आप एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं, क्या आपको भी नहीं लगा कि कहीं कोई समन्वय होना चाहिए यहां पर, कि आज के आज ये हड़ताल समाप्त हो जाए। और चूंकि मैं कह रहा हूं ओपी चौधरी साहब, जिम्मेदार आप ही की तय होगी हर बार, क्योंकि प्रदेश में प्रशासनिक वातावरण खराब करने का श्रेय आपको गया है। और इससे मैं बार बार कहता हूं कि आप बच नहीं सकते हैं। आप ये भी मत कहिए कि हर बात में मैं आपको लपेटे ले लेता हूं। जब हर बात में आप क्रेडिट ले रहे हैं रोजगार के संबंध में, इसको बजट जारी किया इसके लिए, तो भाई स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मियों के लिए आप क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं। भाई आप वित्त मंत्री, आप आते, आप स्वास्थ्य सचिव को कहते या मंत्री जी के साथ बैठते, श्याम बिहारी जी के साथ, कहते कि बोले साहब बजट की आप चिंता मत करिए, बजट में मैनेज कर दूंगा। शराब से तो हम लोग कमा ही रहे हैं, बजट लोगों को दारू में डाल डाल के थोड़ा सा पैसा इधर डाइवर्ट कर देते। कैसे डाइवर्ट होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक आम आम सामान्य मानव की भाषा में बात कर रहा हूं। लेकिन आप वहां का भी पैसा डाइवर्ट नहीं होता है। अडानी साहब कोल में लूटे जा रहे हैं, कोल का रेवेन्यू थोड़ा सा डाल देते साहब यहाँ पे। आप एनएचएम कर्मियों के साथ बैठ लेते कि हाँ आपको नियमित हम करेंगे। मैंने आपसे कहा, मतलब जो बातचीत होती है उसमें मैं हमेशा कहता हूं नियमितीकरण से थोड़ा बचना चाहिए। शासन पे बजट भार आता है, लेकिन मुझे लगता है अभी तात्कालिक रूप से इनकी 5 मांगों को पूरा करके अगले 2-3 साल का प्लान तैयार करना चाहिए था कि सब, हाँ क्योंकि ये निश्चित है कि चुनाव के समय में ये मुद्दा आएगा। और स्वास्थ्य कर्मियों की नियमितीकरण की मांग भी जायज है, क्योंकि वहां उनका जीवन भी खतरे में रहता है। और बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में भी जान गंवाई। तो जो जेन्युइन मांगों को आपने जिस तरीके से इग्नोर किया है साहब, प्रशासनिक जिम्मेदारी से बाहर जाकर खुद को गैर जिम्मेदार बनाते हुए, इसका प्रभाव प्रदेश की सरकार पर बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। बड़े बड़े नेताओं के लिए मुद्दा हो सकता है कि हाँ हमने इनको पत्र लिखा, हमने उनको पत्र लिखा, लेकिन मुझे भी बताइए बड़े बड़े नेताओं के लिए क्या संवाद समन्वय जो है वो करना बहुत दुष्कर काम था क्या। एक दिन लेकर बैठ जाती ये 2-3-4 लोगों को एक साथ। ये क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। एनएचएम कर्मी आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, और चूंकि एनएचएम कर्मी आपकी प्रायोरिटी में नहीं है तो आपको पता है हाँ ये आएंगे बेचारे, भटक रहे हैं, वो हर द्वार पे जा रहे हैं, हर द्वार पे। और मुझे लगता है मतलब ये ऐसे ऐसे द्वार है ना, अभी मेरे सामने एक 300 करोड़ की अवैध प्लॉटिंग का मामला आ गया है, उसमें पूरा प्रशासन सब साथ मिलकर काम करता है, अवैध प्लॉटिंग पे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एनएचएम कर्मी जब जिम्मेदारी सी की बात करते हैं तो सब हाँ मैंने इसको पत्र लिख दिया, उसको पत्र लिख दिया। अवैध प्लॉटिंग नहीं रुक पा रही है ना, वो लगातार हो रही है, सड़क भी बन रही है वहां पे, लगभग 300 करोड़ जाएगा, 20 एकड़ का है, 4000 रुपए स्क्वायर फीट का चल रहा है रेट वहां पे। लेकिन साहब एनएचएम कर्मी जब अपनी छोटी सी बात करते हैं, सब ग्रेड पे दे दीजिए साहब,
इंश्योरेंस दे दीजिए साहब, 5 करोड़ रुपए वैसे ही श्रमिक कल्याण का लौट रहा है, सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। तब सब सरकार कहती है सब यार पता नहीं यार, कमेटी बनाएंगे, समिति बनाएंगे। यार शर्म से डूब मरने वाली बात है। यदि आप इतने गंभीर मुद्दों पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो शर्म से डूबने वाली बात है। नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मियों की हड़ताल इतनी लंबी खिंच रही है, हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है, समाधान कैसे निकलेगा इस पे बात होनी चाहिए। यह निर्णय सरकार का होना चाहिए, एक या दो व्यक्ति का नहीं कि सब 2-4 लोग बैठे और निर्णय ले लिए। इसका मतलब यह है कि जवाबदेही होनी चाहिए कि हाँ सब हम ये निर्णय ले रहे हैं तो इसीलिए ले रहे हैं, और ये नहीं ले रहे हैं तो इसीलिए नहीं ले रहे हैं। और अब तो मैं कहूंगा, ईमानदारी से कहूंगा, एनएचएम कर्मियों के मैं पूरी तरह से साथ में हूं। उनको मेरी जहां आवश्यकता है, पूरे संघ को मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको मेरी जहां आवश्यकता है वहां आप मेरा उपयोग करिए। और साथ में अब मेरा ये कहना है, पहले मैं 5 सूत्री मांग तक फिक्स था, अब मेरा मानना है कि ये पूरे 10 सूत्री मांग का स्वीकार होनी चाहिए सरकार के द्वारा। इसमें कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। जो अहंकार बढ़ गया है ना सरकार का, अधिकारियों का ये जो अहंकार बढ़ गया है, एरोगेंस, कि हाँ हम निर्णय लेने वाले और हमारे ऊपर कोई बकवास और बात नहीं करेगा, तो साहब ये नौकरशाही की ये बकवास नहीं चलेगी। यदि आपको काम करना है आप जवाबदेही से काम करिए। मैं बता रहा हूं, मेरे मन में इतनी पीड़ा होती है, दुर्भाग्य से मैं कहीं बैठा नहीं हूं उचित जगह पर। नहीं तो ना ये निर्णय करवाना ना कैसे होता है मेरे को मालूम है। 2 मिनट नहीं लगता है आप लोगों से निर्णय करवाना। आप लोगों की जो सीआर है ना, वहां से लेके आप लोग कैसे कैसे किन चीजों से मतलब हिचकते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और बेचारे हमारे मंत्रियों को घुमा देते हैं आप। और कई बार तो आप इसीलिए भी उनकी बात नहीं जानते हैं क्योंकि शायद हमारे भाई साहब लोगों की कच्चा चिट्ठा आप लोगों के पास रखा हुआ है कि सब कुछ हुआ तो हम फिर समझ जाइए। तो ये जो प्रशासनिक ब्लैकमेलिंग चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, दादागिरी चल रही है, इसको तत्काल बंद होना चाहिए। और मैं आज सिर्फ यही कह रहा हूं कि यदि आप लोगों की आज से एक आदेश निकल जाए साहब कि आपकी कार छीन ली जाती है, आपका बंगला छीन लिया जाता है, आपको जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है ना, इंश्योरेंस जितने मिल रहे हैं, जितनी सीएल मिल रही है, तमाम चीजें मिल रही है, जितनी सुविधाएं मिल रही है, 4 स्टार की जो सुविधाएं मिल रही है, वो सब छीन ली जाती है। आप सब एसी रूम में भी काम करके दिखा दीजिए। वो तो बेचारे तपती धूप, मूसलाधार बारिश, कड़कड़ाती ठंड में काम करते हैं। आप तो मैं चुनौती दे रहा हूं, आप एसी रूम में काम करके दिखा दीजिए इतनी सुविधाएं छीनने के बाद। तो मतलब बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी। कटारिया साहब, आपको यदि लग रहा था ये मांगे उचित नहीं, आपको आदेश नहीं निकालना था, आपको अखबारों में सामने आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के प्रोटोकॉल से ब्यूरोक्रेसी की मुझे पता है, लेकिन आपको फाइल में साइन नहीं करना था। कह देना था सब कि यदि मेरे पास ये मांगे आई हैं तो मैं इन मांगों पर, बदली हुई मांगों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। लेकिन साहब आदेश आपकी तरफ से जारी हुआ है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। संवादहीनता करके या आप नाराजगी लेकर कोई परिणाम नहीं आने वाला है। आपको यदि परिणाम देना है प्रभाव में दीजिए, हड़ताल तोड़वाइए। और मेरे हिसाब से अब एनएचएम कर्मी जो भी तय करें वो उनका निर्णय है, लेकिन मेरे विचार से एनएचएम कर्मियों की पूरी 10 सूत्री मांगे मानी जानी चाहिए। हाँ, भले इसके लिए आप एक डेडलाइन तय कर दीजिए कि साहब हम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में, नियमितीकरण 1.5 साल में करेंगे, चुनाव के पहले तक हो जाएगा, ताकि हमारी भी अकाउंटेबिलिटी तय हो ना, हमारी सरकार की। हम पे भी तो दबाव रहे हमारे भाई साहब लोगों पर, हाँ कि 1.5 साल का वादा हुआ है, नहीं हुआ तो अब भैया वोट नहीं मिलेगा, जीत नहीं पाएंगे। एनएचएम कर्मी घेराव की अब बात कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। आप करिए, 100% घेराव होना चाहिए, जेल भरो आंदोलन 100% होना चाहिए। मेरी जहां जरूरत है मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार का ये एटीट्यूड जो है, इसके लिए जितना कड़े से कड़ा दंड सरकार को लोकतांत्रिक ढांचे में मिल सकता है वो दिया जाना चाहिए, और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कटारिया साहब, जवाबदेही तय होनी चाहिए, निर्णय सरकार का होना चाहिए। 1 या 2
व्यक्तियों को सरकार का निर्णय बताकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एनएचएम कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उनके हिम्मत को, उनके हौसले को मतलब नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और जो भी निर्णय होगा मैं सहमत हूं आपसे। चाहे आप इस स्थिति में हड़ताल तोड़ने का निर्णय लेते हैं तो भी मैं आपके साथ हूं, और यदि आप आंदोलन जारी करने का निर्णय लेते हैं तो मैं और मजबूती से आपके साथ खड़ा हूं। बस फिलहाल धन्यवाद बहुत बहुत।